तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का 34वां मॉक टेस्ट है। इससे पहले 33 मॉक टेस्ट डिस्कस किए जा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो उन वीडियोज़ को भी जाकर वॉच कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम तक पहुंच सकते हो, जहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले 3 बातें। पहला तो आप कॉपी कलम लेकर बैठो। दूसरा, आप इस 75 क्वेश्चन में कितने स्कोर कर पा रहे हो ये आपको कमेंट करना है। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको पहले खुद से अटेम्प्ट करना है, फिर से आगे बढ़ना है। आज का पहला प्रश्न है, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो बैरोमीटर का आविष्कार टॉरिसिली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डेलेनिक्स रजिया डैश का वैज्ञानिक नाम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुलमेहर। अगला प्रश्न है, अमीबा डैश प्रजाति के अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटोजोअन प्रजाति के अंतर्गत, यानी प्रोटोजोअन संघ के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सफेद फास्फोरस है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, P4 जो है वो सफेद फास्फोरस होता है। P4 को सफ़ेद फास्फोरस बोलते हैं। सफ़ेद फास्फोरस क्या होता है? अत्यंत ज्वलनशील होता है। देखो, ये है लाल फास्फोरस है। इसका काम जो होता है दिया सलाई बनाने के प्रयोग में किया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षारीय धातुओं का गुण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देती है। क्षारीय धातु क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देती है। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान डैश में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये सिक्किम में है। कंचनजंगा जो है भारत में सबसे ऊंची चोटी भी है, और भारत की सबसे ऊंची, देखो भारत में सबसे ऊंची चोटी और भारत की सबसे ऊंची चोटी दोनों में अंतर है। तो कंचनजंगा क्या है? भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? K2, जिसको ऑस्टिन गॉर्डन बोलते हैं या गॉर्डन ऑस्टिन। ये है हमारे ही इंडिया का पार्ट है, लेकिन अभी उस जमीन को पाकिस्तान ने क्या कर रखा है? कब्जा कर रखा है, जिसको हम लोग POK के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश से संबंधित। अगला प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने के सूचक है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, लाइकेंस। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, NH जो 44 है यह सबसे लंबी राष्ट्रीय महामार्ग है। ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। NH4 की बात करें तो NH4 क्या है? मुंबई से चेन्नई को कनेक्ट करती है, और NH5 कोलकाता से मुंबई को कनेक्ट करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौनाग्रह नहीं है? देखो, बौनाग्रह नहीं है, नहीं बौनाग्रह है। इसका आप लोग आंसर देख लेना, निम्नलिखित में कौन सा बौनाग्रह है? तो जो आंसर सी प्लूटो है वो बौनाग्रह है। 2006 में क्या हुआ था? IAU का बैठक हुआ था, उसमें क्या किया गया था? इसको ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया था, क्योंकि वो बहुत छोटा था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और डैश के बीच लड़ा गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इब्राहिम लोदी के द्वारा, और इसी में तोप और कैनन का प्रयोग किया था बाबर ने। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना कानून कब पारित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1927 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार को वर्ष डैश में स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1917 में। अगला प्रश्न है, एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी, और यदि गति में है तो वह गति में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा। वह न्यूटन का कौन सा नियम है? आपको बताना है, एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक स्थिर रहेगी, जब तक गति में है तब तक गति में ही रहेगी, जब तक कोई बाहरी बल उस पर नहीं लगाया जाता है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने कर लिया होगा। तो यह न्यूटन का प्रथम नियम है, और प्रथम नियम को ही गैलीलियो या जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, और गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री के सेवानिवृत्ति होने की उम्र क्या है?
देखो भारत के जो प्रधानमंत्री है उनके जो सेवानिवृत्त होने का उम्र क्या है, तो कुछ भी नहीं है। वो जब तक मेजोरिटी उनके पास बहुमत है तब तक वो बन सकते हैं, ठीक है। जब तक उनके पास बहुमत है तब तक वो प्रधानमंत्री बने रह सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक डैश बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है। कितने दिन बाद, मतलब अगर देखो क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा रहा है तो कितने दिन बाद संसद का अनुमोदन लेना आवश्यक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 6 माह। अगला प्रश्न है, भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है। देखो अगर आपको पता है भीमबेटका कहाँ पे है, तो ये मध्य प्रदेश में। आपको पता है मध्य प्रदेश में है, तो पश्चिमी घाट नहीं होगा, पूर्वी घाट नहीं होगा। अरावली रेंज, देखो अरावली रेंज क्या है, तो दिल्ली और जो आपका राजस्थान का क्षेत्र है उसको बोला जाता है। तो बच गया क्या, बिंद बच गया, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सुमेस्ट्रिप्टिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में प्रमुख चरण गैमेटोफाइट है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रायोफाइटा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हैजा का कारण बनता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बैक्टीरियल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, CH4। CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 17 राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क नहीं है। बात करें काजीरंगा का, तो काजीरंगा कहाँ पे है, असम में है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक में है। ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और जिम कॉर्बेट कहाँ पे है, तो यह उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय भूगोल शास्त्री कौन थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भास्कराचार्य। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा खेल बहुत लोकप्रिय था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शतरंज। आपको पता है महाभारत, आप लोग अभी कुछ दिन पहले ही हाल में देख रहे हो, तो महाभारत में जो शकुनी यूज करता था वो पासा, याद है ना, तो वही है शतरंज। अगला प्रश्न है, महान अशोक 273 से 232 ईसा पूर्व किस वंश के शासक थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ये मौर्य वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है, एलईडी का आविष्कार किसने किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, निक हेलो नायक। देखो एलईडी का जो फुल फॉर्म है वो है लाइट एमिटिंग डायोड, और एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला प्रश्न है, सबसे पहले जी यानी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मूल्य किसने निर्धारित किया। जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जो कैपिटल जी है, बड़ा वाला जी है, इसका वैल्यू होता है 6.67। उसको किसने निर्धारित किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कैवेंडिश ने। अगला प्रश्न है, अपकेंद्री बल द्वारा डैश कार्य किया जाता है। तो अपकेंद्री बल द्वारा शून्य कार्य किया जाता है, शून्य कार्य किया जाता है। यदि बल और विस्थापन लंबवत हो तो कार्य क्या होगा, कार्य शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग है। देखो बल विस्थापन लंबवत हो तो कार्य शून्य हो जाएगा। कुल्ली का आप काम देख लो, चलता स्टेयर चढ़ते का समय कैसे चलता है, सर पे बोझा रहता है, और तो 90 डिग्री का कोण बन गया तो क्या होगा, 0। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। देखो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूची है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B कुछ अधिनियम और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है। तो जो आपको पता है कि 31 किसमें है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है, यानी कोई उपग्रह नहीं है। आपको बताना है कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो शुक्र है इसका कोई उपग्रह नहीं है। देखो टोटल 2 ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है, यानी उसका कोई चंद्रमा नहीं है, बुध और शुक्र। बुध और शुक्र, बुध क्या है सबसे छोटा ग्रह और शुक्र क्या है सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती। आपको बताना है ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन देखो आप लोग, देखो चीन के आसपास ये तिब्बत से तो निकलती ही निकलती है। बांग्लादेश में तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सुंदरबन बनता है। भारत से तो एकदम बिल्कुल बहती है। नेपाल से बहती है, नहीं नेपाल से नहीं बहती। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अफीम एक पौधे की उपज है जो निम्नलिखित में से किस में प्राप्त की जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुशिक्षित लेटेकस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भार की इकाई नहीं है। आपको बताना है भार की इकाई कौन नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डाइन। देखो डाइन क्या है, बल का सीजीएस यूनिट है। अगला प्रश्न है, अच्छा अर्धचालक पदार्थ कौन से हैं। अर्धचालक पदार्थ आपको बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगला प्रश्न है, भारत में बाघों का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो नागार्जुन है ये भारत में बाघों का सबसे बड़ा अभयारण्य है। भारत में बाघ प्रोजेक्ट 1973 में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। जो स्वर्ण सिंह कमेटी था उसके द्वारा ही इसको सम्मिलित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा किसके द्वारा सीमांकन किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा है वो किसके द्वारा किया गया था सीमांकन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पैम्पा बोलते हैं। जो साउथ अफ्रीका में क्या है वो दक्षिण अमेरिका था, और दक्षिण अफ्रीका का बात बोले तो वहाँ पे वेल्ड्स है, वेल्ड्स। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में क्या है तो डाउन्स है। नॉर्थ अमेरिका में क्या है प्रेयरीज है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तिल्ली, जिसको प्लीहा भी बोलते हैं, यह अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अगला प्रश्न है, लैक्टोज किसमें पाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दूध में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसका प्रयोग करके कठोर जल और मृदु जल की पहचान की जा सकती है। बताना है किसका प्रयोग करके कठोर जल और मृदु जल का पहचान किया जाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अपमार्जक, जिसको डिटर्जेंट बोलते हैं, इसको प्रयोग करके। तो डिटर्जेंट का प्रयोग करके कठोर जल और मृदु जल की पहचान की जाती है। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है। ये देखो आप कोणार्क का ये सूर्य मंदिर है, ये किस राज्य में आपको बताना है। तो ये उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबे समय तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद पर बने रहने वाला व्यक्ति का नाम क्या है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शेख हसीना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि तक पदारूढ़ रहने वाले राष्ट्रपति कौन है। मतलब जो कार्यकारी राष्ट्रपति तो उनको हटा देना है, उसके बाद जो सबसे कम दिन के लिए बने रहे तो उनका नाम आपको बताना है। इनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षा भारत सरकार के किस मंत्रालय का एक कार्य है। तो यह भारत सरकार के एचआरडी मिनिस्टर यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदैर्ध्य तरंगों का एक उदाहरण है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्वनि तरंग। अगला प्रश्न है, एक पिंड पहले 20 मीटर की दूरी 6 सेकंड में तय करता है और फिर अगली 30 मिनट की दूरी 4 सेकंड में तय करता है। वस्तु का औसत चाल ज्ञात कीजिए। आपको वस्तु का औसत चाल बताना है।
तो देखो वस्तु का जो औसत चाल है उसके बराबर क्या होगा, तो जो थी डिस्टेंस 1 का है प्लस डिस्टेंस 2 का है बटा टाइम 1 का है जो टाइम 2 का है। तो आप S1 S2 को जोड़ोगे तो कितना होगा 20 और यहाँ पे कितना है 30, 50 हो जाएगा। कितना हो गया 50 हो गया। और यहाँ 6 और यहाँ 4 जोड़ोगे तो समय कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 बचे 50, 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ जिसमें डैश को दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके राज्य पर कब्जा कर लिया गया। पृथ्वीराज चौहान कौन से युद्ध में हारे, किसके दूसरे युद्ध में हारे, वह युद्ध कौन सा था, उस युद्ध का नाम कौन सा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तराइन का जो युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान उसके दूसरे युद्ध में वो हार जाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक मॉल में कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल से ट्रॉली को खींचता है जिससे ट्रॉली 30 मीटर विस्थापित होती है तो किए गए कार्य की गणना करें। आपको बताना है कि उसका कार्य कितना होगा। तो आपको पता होगा कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुने बल की दिशा में विस्थापन, यानी बल कितना है तो बल है 50 और बल की दिशा में विस्थापन कितना है तो 30 मीटर है। तो कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, 2 को 0 हो जाएगा, 1500 जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर डैश को राज्य का पुनर्गठन किया गया था। 1 नवंबर 1556 को राज्य का पुनर्गठन किया गया था और पुनर्गठन किसके सिफारिश पे, तो फजल अली आयोग के द्वारा जो सिफारिश किया गया था उस पर किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को बगीचों का शहर कहा जाता है? बगीचों का शहर किसे कहा जाता है आपको ये बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु को बगीचों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी डैश बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी टोटल 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का नाम अर्ध डैश में मुर्दों का टीला है। अर्थ, मोहनजोदड़ो का नाम अर्थ डैश में मुर्दों का टीला है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सिंधी, अर्थ सिंधी में मुर्दों का टीला है। अगला प्रश्न है, भारत में शहीद दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 जो जनवरी है उसी दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है? प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रस्तुत किया जाता है आपको बताना है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत किस वर्ष हुई, जिसको एलपीजी भी बोलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1991। मोरारजी देसाई का सरकार था, उस समय वित्त मंत्री कौन थे तो मनमोहन सिंह थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तमाशा पेंटिंग प्रसिद्ध है? तमाशा पेंटिंग किस राज्य में प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का आवास राष्ट्रपति भवन डैश कमरों वाली एक इमारत है। आपको बताना है राष्ट्रपति का जो आवास है राष्ट्रपति भवन वो कितने कमरों वाली इमारत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 340 कमरों वाला ये इमारत है और लुटियंस के द्वारा डिजाइन किया गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य अपनी सीमाओं को अधिकतम राज्यों के साथ साझा करती है? देखो आपके पास मैप में दे रखा हूं, आपको बताना है कौन सा वो भारतीय राज्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश को मैं बताता हूँ, ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हो वो उत्तर प्रदेश है। देखो ये तो उत्तराखंड 1 हो गया, उसके बाद हरियाणा 2 हो गया, यहाँ पे देखो राजस्थान 3 हो गया, मध्य प्रदेश 4 हो गया, यहाँ पे देखो आप छत्तीसगढ़ 5 हो गया, बिहार 6 हो गया, झारखंड 7 हो गया और आप बात कर लो तो टोटल देखो 7-8 राज्यों से, यानी एक दिल्ली भी है, दिल्ली से भी सटा हुआ है तो 8 बोल सकते हो, 8 राज्यों से ये घेरा हुआ है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न से पहले ये तेजस क्लासेस का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। वहाँ से आपको पीडीएफ तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपके जितने भी डाउट क्वेश्चन है वहाँ पे आप पोस्ट कर दो, सबका सोल्यूशन मिल जाएगा। ये मेरे बारे में मेरा डिटेल्स है, मैं फिलहाल भारत सरकार में कार्यरत हूँ।
अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य रबर अग्रणी उत्पादक है? रबड़ में अग्रणी उत्पादक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल। अगला प्रश्न है, डैश ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जो शिमला था वो ब्रिटिश का ग्रीष्मकालीन राजधानी था। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसके द्वारा हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बाबर के द्वारा हुआ था। 1526 में क्या हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 2 निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? भाग 2 के बारे में बताना है आपको। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नागरिकता के बारे में बताता है। अगला प्रश्न है, डैश पर लड़ा गया प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी? प्लासी का युद्ध किस पे लड़ा गया था, कितने तारीख को लड़ा गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 23 जून 1757 को भागीरथी नदी, ठीक है, उस पर लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, बृहदेश्वर मंदिर डैश में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तंजौर में है। देखो, तंजौर जो है चोल वंश की का राजधानी था और बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजाराम एक के द्वारा किया गया था। देखो, ये बृहदेश्वर मंदिर है, ये जिस शैली से बना है इसको बोलते हैं द्रविड़ शैली, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद का संबंध था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार के किसान आंदोलन के साथ। अगला प्रश्न है, पद्मश्री सीता देवी किसकी प्रसिद्ध हस्ती थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मधुबनी पेंटिंग से ये संबंधित थी। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्वाण प्राप्त किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किए थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषि। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रोहतास जो जिला है ये सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जो अनुपम झील है ये बिहार में स्थित है। जो मॉक टेस्ट 33 का क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आज के आंसर देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच देश का पहला डे नाइट टेस्ट मैच किस मैदान पर खेला गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया था। आप में से बहुत लोगों ने सही जवाब दिया है और आप लोग अपना कितना स्कोर होता है उसको कमेंट कीजिए। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारतीय वायुसेना ने हाल ही में सतह पर मार करने वाली किस मिसाइल को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सफल परीक्षण किया था? ऑप्शन ए है ब्रह्मोस मिसाइल, ऑप्शन बी है पृथ्वी मिसाइल, ऑप्शन सी है अग्नि मिसाइल, ऑप्शन डी है नाग मिसाइल। आपको इसका जवाब कमेंट में जाके कमेंट करना है। आप कितना 75 में सही किए हो इसको भी आपको कमेंट करना है।